हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका नवां बाब 18 से 26 आयत तक। एक दिन जब यीशु फरीसियों से बात कर ही रहा था तो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो, एक औरत ने जिसको 12 वर्ष से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी और उसकी शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मुर्दों को जिंदा करना, जारी खून को बंद करना, अंधों को बीनाई बख्शना और गूंगों को बोलने की ताकत अता करना, ये सब मसीह की असीम कुदरत के शाहिद हैं। वो उन लोगों को जो उसके पास आते हैं हर वक्त शिफा देने के लिए तैयार रहता है। यीशु चाहता है कि हम उसके पास जाएं और उससे अपने लिए शिफा तलब करें। वो चाहता है कि वो हमारे लिए एक हकीकत बन जाए। फर्माबरदारी सच्ची मोहब्बत का फल है, लेकिन खुदा की मोहब्बत मुफ्त तोहफा है, उसकी शिफा मुफ्त तोहफा है। और ये हमें उस कुर्बानी के वसीले से मिली है जो यीशु ने सलीब पर जान देकर गुजरानी है। अभी खुदा की मोहब्बत को वसूल करने का वक्त है, इसलिए उसकी हुजूरी में बैठे और कहें कि मुझे यकीन है कि खुदावंद तो मुझसे मोहब्बत रखता है। मैं तेरी इस मोहब्बत को कबूल करता हूँ। अपनी इस मोहब्बत के वसीले से मुझे शिफा बख्श, मेरी सारी बीमारियों को दूर कर और मुझे अच्छा कर दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।